नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2066 में लेख में 19वें दिन 9वें महीने के तीसरे गुरुवार पितृपक्ष के दूसरे दिन पर पितरों को नमन वंदन के उपरांत नवसारी गुजरात से आप सभी स्नेहीजनों को सुप्रभात के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका जीवन शिला या पत्थर आज का विषय है। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गए हैं और हमारे कर्म रूपी भाग्य फल पर ही हमारा नर्क लोक या स्वर्ग लोक निर्धारित होता है कि हम मृत्यु के पश्चात किस लोक में जाएंगे। आज इसी धारणा को रेखांकित करने का छोटा सा प्रयास किया है। दोस्तों, किसी भी मंदिर की स्थापना के समय उस शिला या पत्थर का चयन बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल कर किया जाता है जिससे भगवान की मूर्ति या प्रतिमा बनाई जानी है। जातक पथा में पड़ी कथा आज याद आ गई। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मूर्तिकार भगवान की मूर्ति बनानी थी, सो वह पत्थर की तलाश में निकल गया और नदी किनारे उसे 2 पत्थर उपयुक्त मिल भी गए। उसने उन पत्थरों से कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा, तुमको भगवान बनाऊंगा। इससे हमें क्या लाभ होगा? पत्थरों ने जिज्ञासा के साथ पूछा। मूर्तिकार ने कहा, इससे आपको सब कुछ मिलेगा, ढेर सारा मान सम्मान के साथ अनंत काल तक परमात्मा के रूप में पूजे जाओगे। क्या अमीर क्या गरीब, राजा रंग, सभी लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े होंगे। और अरे वाह, फिर तो बना दो ना भगवान। लेकिन भगवान कैसे बनाओगे? पत्थरों ने पुनः पूछा। मूर्तिकार ने कहा, आपके ऊपर छेनी हथौड़ी चलाऊंगा, काट छाँट कर प्रतिमा का आकार दूंगा, जिससे कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा स्वरूप एकदम से बदल जाएगा और तुम साधारण सी शिला से भगवान की मूर्ति में परिवर्तित हो जाओगे। अरे नहीं नहीं, मुझे दर्द नहीं झेलना, मैं यहीं पड़ा पड़ा ठीक ठाक हूँ। पहले पत्थर ने छेनी हथौड़ी की मार से डरकर स्पष्ट रूप से मना कर दिया, पर दूसरे पत्थर ने विचार किया कि जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। सो वह सहर्ष तैयार हो गया। आकार देना मूर्तिकार ने आकार देना शुरू हो गया। शिला पर जब जब छेनी हथौड़ी का प्रहार होता तब तब दूसरा पत्थर बड़े बड़े उसका मजाक उड़ाता, किंतु मूर्ति वाली शिला चुपचाप सारे दुख दर्द सहती जा रही थी। कुछ ही दिनों में मूर्तिकार ने उस शिला से एक भव्य प्रतिमा बना दी, जिसे आयोजकों ने मंदिर में ले जाकर प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। जिस दिन मंदिर का उद्घाटन होना था, तभी आयोजकों को याद आया कि लोग नारियल कहाँ फोड़ेंगे। इतनी बड़ी शिला तो कोई आसपास दिखाई नहीं दे रही थी। लोग भागे भागे गए और उसी पड़े हुए पत्थर को, जिसने छेनी हथौड़ी की मार खाने से मना कर दिया था, उसे लेकर आ गए। लोग आज तक उस पत्थर पर पटक पटक कर नारियल फोड़ रहे हैं, अर्थात वह मार खा रहा है। दूसरी ओर मूर्ति में परिवर्तित शिला सम्मान के साथ मंदिर में स्थापित होकर पूजी जा रही है। मनुष्य जीवन भी कुछ ऐसा ही तो है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य भी अपने फैसले की वजह से ही जीवन निर्धारित करता है। जैसे पहली शिला ने कड़ा फैसला लिया, संघर्ष किया और आज सुख का जीवन जी रही है। दूसरे पत्थर ने कंफर्ट जोन को प्राथमिकता दी तो आज मार खा रही है। द्वितीय श्राद्ध पर पितरों को नमन वंदन के साथ कहना है, दोनों पत्थरों के समान फैसला हम सबको भी यथार्थ जीवन में करना ही पड़ता है। हम कौन सा मार्ग चुनते हैं, शिला का या पत्थर का? शिला वाला मार्ग चुनकर कुछ वर्ष के लिए कंफर्ट जोन को त्याग करके भगवान की मूर्ति के रूप में प्राण प्रतिष्ठित होकर शेष जीवन सुखी शांति के साथ सम्मानपूर्वक जिया जा सकता है, या फिर पत्थर के रूप में वर्तमान समय में कंफर्ट जोन में रहकर शेष जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो हमारा निर्णय ही हमारी नीति निर्धारक होता है। वर्तमान समय में सफल जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों का जीवन भी संघर्ष रूपी छेनी हथौड़ी की मार सहने के उपरांत ही समृद्धशाली जीवन उन्होंने प्राप्त किया है। आप सभी संघर्ष पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले स्नेही मित्रों को नमन वंदन अभिनंदन एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय के उपरांत नमस्कार।